आज की तारीख में एंटरटेनमेंट के लिए आप कहाँ जाते हैं? सिनेमा हॉल जाते हैं या फिर अपने मोबाइल की ऐप में कुछ ऐसी वेब सीरीज देखते हैं जिसमें एक्शन हो, थ्रिल हो, या फिर आप डिश टीवी, केबल टीवी के जरिए अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। अलग अलग और मिला जुला आपका जवाब हो सकता है, लेकिन इस वक्त हॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म की किसी सीरीज की तरह एक बड़ी स्क्रिप्ट जिसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, एक्शन है, रियल लाइफ में चल रही है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी यानी WBD को खरीदने की जंग किसी ब्लॉकबस्टर से कम दिखाई नहीं दे रही। पहले नेटफ्लिक्स ने $72 बिलियन यानी करीब 6,47,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर मैदान को गर्म कर दिया, लेकिन तभी पैरामाउंट स्काई डांस कंपनी बीच में आती है, मैदान में कूद पड़ती है और इसकी तरफ से 9,70,000 करोड़ रुपए की हॉस्टाइल बिड दाग दी जाती है और पूरा खेल पलटता हुआ नजर आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी इस बीच एंट्री हुई है, क्योंकि नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के बीच हो रही इस $multi-billion डील पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है। उनका कहना है कि नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर पहले से ही बहुत बड़ा है, ज्यादा है, जो इस डील को होने के बाद मार्केट शेयर और बढ़ सकता है और नेटफ्लिक्स की मोनोपोली हो सकती है, एकाधिकार बाजार पर हो सकता है, वो अपनी मनमानी पर ऐसे तो उतर आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा हो सकता है। वो इस डील से जुड़े फैसले में अब खुद शामिल रहेंगे। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। ट्रंप ने कहा है कि नेटफ्लिक्स का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, बड़ा है और ये एक समस्या हो सकता है आगे आने वाले समय में। उनका यह मानना है कि यह डील मीडिया लैंडस्केप को हिलाकर रख देगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म का दबदबा बढ़ने से कंपटीशन कम हो सकता है, जो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा नहीं है, हमारे आपके लिए अच्छा नहीं है। जी हां, हॉलीवुड में भी इस डील को लेकर विरोध हो रहा है। फिलहाल फेडरल अथॉरिटी इसको देख रही है कि क्या यह डील आगे बढ़नी चाहिए या इसको रोक देना चाहिए। फिलहाल ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब डील का रिव्यू चल रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप भारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहले आपसे एक सवाल, क्या ट्रंप का नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स WB की इस डील का विरोध करना सही है? आपको सही लगता है? क्या जो चिंताएं उन्होंने कंज्यूमर्स के लिए जाहिर की हैं वो सही हैं? समझते हैं इसको। कोरोना के बाद दुनिया भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री केबल टीवी, डिश टीवी, सिनेमा हॉल से बड़ी तेजी के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही है। भारत में भी दर्शक बड़ी संख्या में अब प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव, MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। इस बीच पिछले हफ्ते एक बड़ी खबर सामने आई, लगा मानो स्ट्रीमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा खेल हो गया है। जिस नेटफ्लिक्स को अब तक हम एंटरटेनमेंट की दुनिया में मौजूद कई OTT प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म मानते थे, अब वो कंटेंट की दुनिया की महासत्ता बनने जा रहा है। $82.7 बिलियन यानी कि करीब करीब 6,85,000 करोड़ रुपए में वार्नर ब्रदर को खरीदकर नेटफ्लिक्स सिर्फ एक कंपनी खरीदने नहीं जा रहा है इस बोली को लगाकर, बल्कि मानो पूरा हॉलीवुड की विरासत, HBO का सम्मान और DC कॉमिक्स की सुपर पावर को अपनी झोली में डालने जा रहा है। अब टीवी, सिनेमा, OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े कारोबारियों के होश उड़ गए जब यह खबर सामने आई। अभी तक नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार और HBO मैक्स के बीच टक्कर चल रही थी। वार्नर ब्रदर्स के नेटफ्लिक्स में अब आते ही या ऑफर देते ही HBO मैक्स, जो कि भारत में इस वक्त जियो सिनेमा पर देखा जाता है, उसका कंटेंट भी धीरे धीरे नेटफ्लिक्स के पास चला जाएगा अगर ये डील हो जाएगी तो। और OTT के बीच की ये टक्कर लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स इस मार्केट का बेताज बादशाह बन जाएगा। सीधे सीधे कहें तो ये सबको खा जाएगा और ऐसा होने पर वो मनमानी कीमत पर जैसा चाहेगा वैसा कंटेंट यूजर्स तक पहुंचाएगा। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है अमेरिका के राष्ट्रपति और बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने चिंता जताते हुए कहा है कि नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा है और मैं इस डील में शामिल रहूंगा। व्हाइट हाउस का इस डील से सीधा कनेक्शन भी हो सकता है। वो चाहते हैं कि मार्केट में बैलेंस बना रहे, लेकिन दिलचस्प बात यह है, ये राज सामने आया है कि ट्रंप ने नेटफ्लिक्स के CEO टेड सरेंडोन्स की तारीफ भी की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मूवीज के इतिहास में सबसे शानदार काम किया है। ट्रंप का ये रुख दिखाता है कि वो बिजनेस डील्स में पर्सनल टच रखना पसंद करते हैं। पहले भी उन्होंने कई मर्जर एक्विजिशन में दखल दी है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स से बढ़कर पैरामाउंट स्काई डांस ने वार्नर ब्रदर्स के लिए जो बोली लगाई है, इसके पीछे ट्रंप का ही हाथ है। ट्रंप पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हैं, इसको समझना होगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर
उनकी प्राइवेट इक्विटी फर्म है एफिनिटी पार्टनर्स। ये कंपनी भी पैरामाउंट की बोली का हिस्सा है। तो क्या ट्रंप पीछे से कोई खेल कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स को ये कहते हुए इस डील को करने से रोक रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके दामाद की कंपनी में जिसमें हिस्सेदारी है पैरामाउंट, वो कंपनी इस वार्नर ब्रदर्स की डील को खरीद ले, अंजाम दे ले। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर नेटफ्लिक्स की वार्नर ब्रदर्स से डील हो जाती है तो फिर पैरामाउंट का खेल खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। अब कुशनर यानी कि जो जमाई राजा हैं ट्रंप साहब के, उनकी कंपनी पैरामाउंट के फाइनेंसर में से वो एक है। वहीं पैरामाउंट के चेयरमैन और सीईओ डेविड एलिसन के पिता लैरी एलिसन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं और उनके व्हाइट हाउस से बेहद करीबी संबंधी बताए जाते हैं। यहां हमें यह भी समझना होगा कि आखिर पैरामाउंट और नेटफ्लिक्स दोनों वार्नर ब्रदर्स को खरीदना क्यों चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। तो वार्नर ब्रदर्स की सबसे बड़ी ताकत उसका दशकों में बना कंटेंट का खजाना है। हॉलीवुड की शायद ही कोई ऐसी बड़ी फ्रेंचाइजी हो जिसमें वार्नर की मौजूदगी ना रही हो। फिल्मों से लेकर टीवी तक उसके पास ऐसा कैटलॉग है जो बार बार देखा जा सकता है, दोबारा बेचा जा सकता है और हर नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको रीपैकेज भी किया जा सकता है। वार्नर ब्रदर्स की फ्रेंचाइजी उसकी सबसे मजबूत और टिकाऊ ताकत मानी जाती है। कंपनी के पास ऐसी ग्लोबल फ्रेंचाइजी है जिन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि पूरी पॉप कल्चर को आकार दिया। सुपर हीरो जॉनर में डीसी यूनिवर्स, खासतौर पर बैटमैन और उससे जुड़ी कहानियां दशकों से दर्शकों को खींचती आ रही हैं। इसके अलावा हैरी पॉटर जैसी फ्रेंचाइजी ने किताब, फिल्म, गेम्स और मर्चेंडाइज हर स्तर पर एक लंबी कमाई का मॉडल तैयार किया। नेटफ्लिक्स की नजर उसी पर है, पैरामाउंट की नजर उसी पर है। ये फ्रेंचाइजी समय के साथ कमजोर नहीं पड़ी बल्कि हर नई पीढ़ी के साथ खुद को री इन्वेंट कर रही है। अब भारत पर, हमारे देश पर इसका सीधा असर क्या होगा। दरअसल भारत इस डील से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बाजारों में से एक है, या कहें कि एक हो सकता है। कैसे? क्योंकि नेटफ्लिक्स भारत में पहले से ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट से जूझ रहा है। भाई भारत में एक तो अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो नेट कंज्यूम होगा और यहाँ पर अब सब्सक्रिप्शन का रेट भी हायर होता है। पहले तो जुगाड़ करके लोग एक दूसरे से पासवर्ड मांगकर काम चला लेते थे, लेकिन अब वो भी रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो भारत की अगर बात करें तो वैसे पहले से ही रेट सेंसिटिव भारत की मार्केट है और अगर वार्नर और एचबीओ का कंटेंट नेटफ्लिक्स पर आ गया तो प्लेटफॉर्म की वैल्यू अचानक बढ़ जाएगी, इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ज्यादा इंटरनेशनल कंटेंट, ज्यादा फ्रेंचाइजी और संभव है कि सब्सक्रिप्शन की कीमतों में दोबारा विचार होगा, जो कि और बढ़ाया जा सकता है। भारतीय दर्शकों के लिए कंटेंट के लिहाज से अच्छा हो सकता है, लेकिन जेब पर असर पड़ने का खतरा भी रहेगा। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा जैसी भारतीय बाजार की बड़ी ताकतों पर भी दबाव बढ़ेगा। उन्हें या तो ज्यादा खर्च करके कंटेंट लाना होगा या फिर लोकल कंटेंट पर और ज्यादा आक्रामक दांव लगाना होगा। अपने अस्तित्व की लड़ाई उनको लड़नी होगी नेटफ्लिक्स के खिलाफ, अगर नेटफ्लिक्स की डील WB के साथ हो जाती है। थिएटर और बॉलीवुड के लिए भी संकेत हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है डील। अगर नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी वार्नर के साथ और मजबूत होती है तो थिएटर रिलीज मॉडल और कमजोर हो सकता है। बड़े बजट की इंटरनेशनल फिल्में सीधे OTT पर जाने लगेंगी। सिनेमा हॉल कौन जाएगा देखने के लिए? मल्टीप्लेक्स का बिजनेस खत्म हो सकता है। भारतीय मल्टीप्लेक्स बाजार पर बिजनेस पर असर पड़ेगा। बॉलीवुड के लिए संकेत साफ है, या तो बड़े प्लेटफॉर्म के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लीजिए या अपनी पहचान लोकल कंटेंट और थिएटर ऑडियंस में मजबूत रखो। बीच का रास्ता अब तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन अब इस डील को लेकर आगे क्या कुछ दिखाई देता है, क्योंकि ट्रंप की एंट्री हो चुकी है और ट्रंप जब एंट्री कर लेते हैं तो अपने मनमाफिक ही वो अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं और चाहते भी वो यही है। 3 रास्ते दिखते हैं इसके। पहला, नेटफ्लिक्स की डील भारी शर्तों के साथ पास हो जाए, यानी नेटफ्लिक्स और ये वार्नर ब्रदर्स का काम बन जाए। दूसरा, पैरामाउंट अपनी बोली से नेटफ्लिक्स को पीछे हटा दे और पैरामाउंट डील कर दे। और तीसरा, रेगुलेटरी दबाव के चलते पूरा सौदा ही टूट जाए और वार्नर अपने हिस्सों को अलग अलग टुकड़ों में बेच दे, कुछ टुकड़ा पैरामाउंट को, कुछ टुकड़ा नेटफ्लिक्स को, यानी कि मजबूती भी नहीं रहेगी। हर स्टेक होल्डर के लिए विन विन जैसी सिचुएशन रहेगी। जो भी होगा, इतना तय है कि यह डील स्ट्रीमिंग वॉर का आखिरी फेज शुरू कर चुकी है। अब सवाल यह है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा कंटेंट देगा, बल्कि ये एक कंटेंट पर कंट्रोल किसका होगा और ट्रंप क्या करते हैं। जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा इस वीडियो के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।